नमस्ते बच्चों, वेलकम टू सोशल क्रैकर्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जोरहाट सार्वजनिक सभा। बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जोरहाट सार्वजनिक सभा का असम हिस्ट्री में। इनफैक्ट एक कॉलेज भी है, जेबी कॉलेज, जो जगन्नाथ बरुआ जी के नाम पे है। जगन्नाथ बरुआ जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है असम हिस्ट्री में। क्या रहा है आज हम सब कुछ कवर करने वाले हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छा से ध्यान देके समझिएगा, उल्टा पुल्टा अभी मत काम कर रहा होगा। सब जो देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो अच्छा से वीडियो को ही देखना, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। The Jorhat सार्वजनिक सभा was founded in 1884 by जगन्नाथ बरुआ at जोरहाट। तो जगन्नाथ बरुआ जी ने जोरहाट सार्वजनिक सभा खोला था। कब खोला था? 1884 में खोला था। और कहाँ पे खोला था? जोरहाट पे खोला था, ठीक है। इट वॉज अ लैंडमार्क इन द पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ असम। ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था। द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द सभा वाज राजा नरनारायण सिम्हा। तो प्रेसिडेंट कौन था? राजा नरनारायण सिम्हा जी थे। एंड जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे? जगन्नाथ बरुआ जी थे। तो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसे हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। Borua, while studying at Presidency College, Calcutta, was inspired by the work of associations like the Atmiya Sabha, Patriots Association, Indian Association and others in बंगाल। तो बंगाल में ये कुछ एसोसिएशन थे जिससे मतलब क्या थे, जगन्नाथ बरुआ जी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हुए थे, ठीक है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, अपने अपने लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे थे। तो वहां से ही जगन्नाथ बरुआ जी के मन में आया, जब ये लोग अपना लोग के लिए इंटरेस्ट में काम कर सकते हैं तो हम लोग क्यों पीछे है। तो वहां से इनका आइडिया आया कि चलिए, जैसे ये लोग अपना लोगों के लिए काम कर रहे हैं, हम लोग भी कुछ ऐसा खोलते हैं जो अपने लोगों के लिए हम काम करेंगे। तो कहां से जगन्नाथ बरुआ जी को इंस्पिरेशन आया, समझ गए। अभी आप लोग भी पढ़ रहे होंगे तो अपने सीनियर्स को देख के कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन हुआ होगा ना कि हाँ, इन्होंने 100% लाया, मुझे भी लाना है, ठीक है। तो हर किसी को कहीं ना कहीं से एक इंस्पिरेशन आता है। तो इनको कहां से आया था? जब ये कलकत्ता में थे और जब ये आत्मीय सभा, पेट्रियट्स एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन को देखे थे कि ये लोग जब अपना लोगों के लिए काम करे, तो इनके मन में भी वहां से ख्याल आया था कि हम भी कुछ ऐसा कर सकते हैं अपने लोगों के लिए, ठीक है। He wanted to form similar association in Assam to represent the aspirations and grievances of the people and to pressurize the government to take steps to develop the province। अब देखिए क्या हुआ, ये एसोसिएशन आखिरकार जगन्नाथ बरुआ जी क्यों खोले। अल्टीमेटली देखो, हर चीज का एक क्यों होना बहुत ज्यादा, क्यों वाई वो क्लियर होना बहुत जरूरी है। यहाँ से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस का भी चांसेस बन सकता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली इन्होंने इनके जैसे एक सिमिलर एसोसिएशन फॉर्म करना चाहते थे असम में भी। क्यों करना चाहते थे? ठीक है, टू रिप्रेजेंट द एस्पायरेशंस एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल। तो लोगों का जो गुस्सा था, लोगों का जो कंप्लेंट्स था, लोगों का जो आशाएं था, लोगों का जो डिजायर्स था, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए एक एसोसिएशन खोलना चाहते थे, ठीक है। एंड टू प्रेशराइज द गवर्नमेंट टू टेक स्टेप्स टू डेवलप द प्रोविंस। और गवर्नमेंट को भी प्रेशराइज करने के लिए, ठीक है। अभी देखिए आज असम में भी कितने सारे ग्रुप्स है, कितने सारे प्रेशर ग्रुप्स है, कितने सारे संगठन वगैरह है। तो वो क्या करते हैं, देखते हो आप न्यूज वगैरह में, वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं, जैसे धरना देते हैं, प्रोटेस्ट देते हैं। अगर ग्रुप नहीं होते तो फिर अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी क्या हो सकता है, हिटलर जैसा डिक्टेटर हो जाता। ग्रुप है इसीलिए ये जो संगठन वगैरह, इसके वजह से गवर्नमेंट क्या होता है, ऑटोक्रेटिक नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं ग्रुप बैठ जाते हैं, हड़ताल करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, और उससे गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं ताकि जो पॉलिसी है वो हमारे फेवर में। अभी जैसे रिसेंटली जब क्लास 10 का एग्जामिनेशन वगैरह या फिर कुछ कोई पेपर लीक हो जाता है, कुछ होता है, इंडिया में कॉमन है। तो देखते हो ग्रुप्स वगैरह आते हैं आपके इंटरेस्ट के लिए, स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए बैठ जाते हैं, धरना देते हैं। तो आजकल तो टीचर्स भी देते हैं। तो ग्रुप जो बन जाता है, ये क्या होता है, आपका इंटरेस्ट को, आपका जो गुस्सा है, आपका जो कंप्लेंट्स है, वो सब क्या करते हैं, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करते हैं कि हमारे लिए काम करो। तो इन्होंने भी सोचा कि हम भी एक ऐसा ग्रुप खोलते हैं जो हमारे असमिस लोगों का जो इंटरेस्ट होगा वो उसे रिप्रेजेंट करेगा, पहला बात। दूसरा, जो असमिस लोगों का जो कंप्लेंट्स है, जो ग्रीवेंसेस है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वो भी क्या करेगा, हम रिप्रेजेंट करेंगे। और तीसरा क्या करेंगे, वो जो कंप्लेंट्स है वो हम बार बार या तो प्रोटेस्ट या तो कुछ करके हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि हमारे लिए क्या करे, वो काम करे। अब आपको समझ में आ गया होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दस द चीफ ऑब्जेक्टिव ऑफ द जोरहाट सार्वजनिक सभा वेयर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों पॉइंट, ठीक है। टू रिप्रेजेंट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल टू द गवर्नमेंट, लोगों का जो आशय है, लोगों का जो मनोकामना है, उसे सरकार के आगे क्या करना है, प्रेजेंट करना है। जैसे मेरा मन है कि मैं एक कंप्लेन या फिर कंप्लेन मतलब वो बूस्ट, जो हॉर्लिक्स वगैरह होता है, मैं एक फैक्ट्री खोलूं, सबका मन है हाँ फैक्ट्री खोले। तो मैं मजाक कर रहा, ठीक है, ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो मेरा जो आशा है, मेरा जो एस्पायरेशन है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन होगा जोरहाट सार्वजनिक सभा, मेरा जो मन है वो किसके आगे प्रेजेंट करेगा, गवर्नमेंट के आगे, कि हाँ इस लड़का का मन है कि ऐसा ऐसा खोलने का। तो ये एक मीडियम बन जाएगा, हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारा जो एस्पायरेशन है, वो किसके आगे प्रेजेंट करेगा, ब्रिटिश सरकार के आगे रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना जरूरी है, एक मीडियम होना बहुत जरूरी है। जैसे आपके स्कूल में स्कूल कैप्टन, वाइस कैप्टन, ये क्या करते हैं, आपके इंटरेस्ट को, जो प्रिंसिपल होते हैं, आप सीधा नहीं बोल पाते हैं ना, तुम बोलो तुम बोलो। तो लास्ट में क्या होता है, जो हाउस कैप्टन होता है वो आपके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसी हाउस कैप्टन का रोल जो वो कौन क्लियर कर रहा था, जोरहाट सार्वजनिक सभा, ठीक है। नंबर 2, टू एक्सप्लेन गवर्नमेंट पॉलिसीज टू द पीपल। तो सरकार को क्या कर, तो अल्टीमेटली क्या था,
टू एक्सप्लेन गवर्नमेंट पॉलिसीज टू द पीपल। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी आता था, जो सरकार जो योजनाएं लाते थे, सरकार जो पॉलिसी लाता था, वो लोगों को समझाना, जैसे आज मीडिया करता है, ठीक है। आज बहुत सारा यूपीएससी एपीएससी का जो आप देखते होगे यूट्यूब वगैरह में, वो क्या करता है, जो सरकार का योजना होता है वो लोगों को एक्सप्लेन करता है। उस समय जोरहाट सार्वजनिक सभा ने किया था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर योजना ही पता नहीं चलेगा तो लोग को क्या पता चलेगा सरकार क्या ला रहा है, नहीं ला रहा है, ठीक है। लोगों को समझाना बहुत जरूरी होता था कि आखिरकार आज भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि सरकार क्या पॉलिसी ला रहा है, ठीक है। तो उस समय भी जोरहाट सार्वजनिक सभा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्या, लोगों को समझाने के लिए कि आखिरकार जो गवर्नमेंट पॉलिसी ला रहा है वो अच्छा है, खराब है, क्या है, हमें कैसे इंपैक्ट होगा, वो सब कुछ समझाते थे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। टू एमिलियोरेट द कंडीशन ऑफ द पीपल। तो लोगों का जो एमिलियोरेट का मतलब वही होता है कि लोगों का जो कंडीशन है उसे अच्छा करना और बेटर करना, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि लोगों का सिचुएशन जो है वो अच्छा करना, लोगों का लाइफ अच्छा करना, वो लिखा है। ভাল কৰিব লাগিব, तो কিবা এটা ভাল কৰিব লাগিব, মানুহৰ কাৰণে ভাল ভাবিব লাগিব, तो वही वहां पे लिखा हुआ है, टू एमिलियोरेट द कंडीशन ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का अच्छा करना, लोगों का भला करना, ठीक है, उनका लाइफ बेटर करना। फिर although the sabha avoided coming into direct confrontation with the government, yet it raised its voice against exploitative government मेजर्स। अल्टीमेटली क्या हो रहा था कि जो ये ऑर्गेनाइजेशन था जोरहाट सार्वजनिक सभा, ये सीधा सीधी गवर्नमेंट से पंगा लेना नहीं चाह रहा था। गवर्नमेंट से कौन पंगा लेता है सीधा, ठीक है। तो इनका भी मन था कि हम सीधा पंगा नहीं लेंगे, हम सीधा कॉन्फ्रंटेशन जाएंगे और सीधा ऐसे एकदम सरकार के हे लिसन टू बी, ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेंगे। ये क्या करेंगे, ये रेज इट्स वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेटिव गवर्नमेंट पॉलिसीज। फिर भी मतलब डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं, बट फिर भी ये क्या करेंगे, आवाज उठाएंगे जो भी गवर्नमेंट का एक्सप्लॉइटेटिव पॉलिसी होता है, जो भी सरकार का खराब पॉलिसीज होता है, जो भी सरकार का एक क्या बोलते हैं डोमिनेटिंग पॉलिसीज होता है, उसे हम क्या करेंगे, उस पर आवाज उठाएंगे। भले हम डायरेक्ट जाके नहीं बोलेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के आंख में हमें लगे हे यू लिसन टू मी, ऐसे नहीं, मतलब प्रेशराइज करेंगे, बट ठीक है, अपना आवाज उठाएंगे, बट ऐसा नहीं कि सीधा डायरेक्ट कॉन्फिडेंस, सीधा गवर्नमेंट से झगड़ा एकदम डंडा उंडा लेके चले जाएंगे पिटने, ऐसा नहीं, ठीक है। तो यहाँ से असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इट रेज वॉइस अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886। तो ये क्या करते हैं, जो आवाज उठाते हैं किसके अगेंस्ट में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाते हैं, उसका नाम क्या होता है, असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886। तो इसका अगेंस्ट में क्या करता है, वो लोग आवाज उठाते हैं, ठीक है। ये पहला स्टेप था, पहला इशू था जो सभा ने मतलब हाईलाइट किया था, ठीक है। दूसरा क्या है, इन 1892 टू 93 इट टूक अप द कॉज ऑफ द राइट्स हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द एनहांसमेंट ऑफ द रेवेन्यू। तो आप देख सकते थे, आपने पढ़ा भी होगा चैप्टर 3 वगैरह में कि किस तरह राइट्स वगैरह फॉर्म हुआ था एंड राइट्स वगैरह हुआ था गवर्नमेंट के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो टैक्स बढ़ा दिए थे, गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू वगैरह में बहुत ज्यादा वो ले आए थे, बढ़ोतरी ले आए थे वो, कि इतना ज्यादा रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे। तो उसके अगेंस्ट भी क्या किया था, जोरहाट सार्वजनिक सभा ने आवाज उठाया था, ठीक है। जो राइट्स का जो वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द एनहांसमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके साथ भी जोरहाट सार्वजनिक सभा ने दिया था। तो ये दो इशू अभी तक आपको समझ में आ गया है जो सभा ने लिया था अपने हाथों में, ठीक है। In 1893, the Sabha submitted a memorandum to the Royal Commission on Opium, asking for gradual abolition of opium in Assam। तो रॉयल कमीशन को एक मेमोरेंडम देते हैं जोरहाट सार्वजनिक सभा कब, 1893 में, और कहते हैं कि ओपियम बंद करो, ओपियम से हमारा लोगों का नुकसान हो रहा है, ओपियम बंद करो। इट्स इट्स टाइम टू होना चाहिए, इट्स टाइम टू से नो टू बैड हैबिट। या स्पेलिंग बहुत गलती हो गया है, यानी जाना ही जनरेट कर दिया, ठीक है। तो हमें बैड हैबिट जो है वो बंद मतलब खत्म कर देना चाहिए, और ओपियम जो है एक बैड हैबिट है। तो जोरहाट सार्वजनिक सभा ने 1893 में एक मेमोरेंडम दिया रॉयल कमीशन को लिखते हुए, प्लीज एबोलिश ओपियम, बहुत खराब हैबिट है, ये सब हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसे उन्हें बोला कि आप जो ओपियम है उसे एबोलिश कर दो। तो ये तीन इशू जो है वो जोरहाट सार्वजनिक सभा ने उठाया। तो पहला क्या था कि असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने अपना आवाज उठाया था जोरहाट सार्वजनिक सभा ने। दूसरा 1892 से 93 के बीच में जो भी प्रोटेस्ट हुआ था, जो राइट्स वगैरह ने प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट द एनहांसमेंट ऑफ रेवेन्यू, वहां भी जोरहाट सार्वजनिक सभा ने अपना आवाज उठाया था, इनका साथ दिया था, ठीक है। फिर तीसरा 1893 में सभा ने क्या किया था, एक मेमोरेंडम दिया था रॉयल कमीशन को कि आप क्या कर दो, ओपियम जो है उसको एबोलिश कर दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द सभा वाज स्ट्रांगली अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। तो सभा को बिल्कुल भी ये चीज नामंजूर था, और सभा स्ट्रांगली किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रहा था 1905 में, उससे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था जोरहाट सार्वजनिक सभा को, अभी हम समझेंगे। The Sabha opined that the political future of Assam would be endangered if Assam is annexed to East Bengal। इसीलिए ये यहाँ से अब समझ रहे हो असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पे पूछ सकता है सभा वाज स्ट्रांगली अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 19, फिर यहाँ पे रीजन दे देगा। तो आपको ऐसा अब पढ़ते पढ़ते कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाना चाहिए कि
जोरहाट सार्वजनिक सभा जो है उससे आखिरकार क्यों पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब ऐतराज था, क्यों वो नहीं चाहते थे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हो, क्योंकि अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो जाता, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल अगर हो जाता, ठीक है, तो वो क्या होता कि असम जो है वो किसका पार्ट हो जाता, ईस्ट बंगाल का पार्ट हो जाता, ठीक है। इसीलिए इन्हें जो है इन्होंने जो है स्ट्रांगली किसके अगेंस्ट आवाज उठाया था, पार्टीशन ऑफ बंगाल में, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हो रहा था उसके अगेंस्ट आवाज उठाया था, कब, 1905 में, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि असम का जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया तो असम किसके साथ मिक्स हो जाएगा, ईस्ट बंगाल के साथ मिक्स हो जाएगा, तो असम का तो अल्टीमेटली सब कुछ खत्म ही हो गया, असम का कल्चर उल्चर सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। द देन चीफ कमिश्नर ऑफ असम बैम फाइल फ्यूलर arrived at Guwahati on 1 November 1905 and explained how the partition of Bengal would benefit असम। तो उस समय का जो चीफ कमिश्नर ऑफ असम रहते हैं वो कौन होते हैं, बैम फाइल फ्यूलर, वो आते हैं गुवाहाटी में, कब आते हैं, 1 नवंबर 1905, और एक्सप्लेन करते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल से जो है वो असम का बेनिफिट ही होगा, वो लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वो आके जोरहाट सार्वजनिक सभा को एक्सप्लेन करते हैं, उनके मेंबर्स को एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, आप जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट हो रहे हो वो उसे तो असम का फायदा ही होना है, आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो एक्सप्लेन करते हैं। ब्रिटिश का तो आदत था ही ना वो, मतलब देने का, बटरिंग करने का, ठीक है। मणिक चंद्र बरुआ द सेक्रेटरी ऑफ असम एसोसिएशन and Jagannath Borua, the president of Jorhat Sarvajanik Sabha, were convinced to be benefited and gave up anti-Bengal partition mentality। अब देखिए क्या होता है कि देखिए कन्विंस कर लिया ब्रिटिश जो चीफ कमिश्नर ऑफ असम थे बैम फाइल फ्यूलर, वो जो होते हैं वो कन्विंस कर लेते हैं, ठीक है। मणिक चंद्र बरुआ जी को कन्विंस कर लेते हैं, जगन्नाथ बरुआ जी को कन्विंस कर लेते हैं, नहीं कि जो एंटी ब्रिटिश पार्टीशन हो रहा है, ये जो पार्टीशन हो रहा है बंगाल का, इससे असम का अच्छा ही होना है, आप लोग क्यों पार्टीशन कर रहे हो। तो उनको क्या किया, कन्विंस करके क्या कर लिया, अपने फेवर में ले लिया। अब ये लोग भी जो है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे इनिशियली पार्टीशन ऑफ बंगाल के, अब जगन्नाथ बरुआ जी भी और मणिक चंद्र बरुआ जी भी सोचने लगे कि हाँ ये तो एक्चुअली जो बैम फाइल फ्यूचर जो आए हैं, जो हमें समझाया है, ये तो एक्चुअली असम का भला ही है, पार्टीशन ऑफ बंगाल होने से तो असम का भला ही होगा। तो इनिशियली इन्होंने अगेंस्ट किया, बट बाद में क्या हुआ, फेवर में आ गए, पार्टीशन ऑफ बंगाल होना चाहिए इनके मतलब इनके अनुसार, इनका मेंटेलिटी चेंज कर दिया। किसने चेंज कर दिया, ब्रिटिश ने चेंज कर दिया। जैसे आप पढ़ रहे हो, कोई वीडियो देख रहे हो, हाँ, तो आपका भी अल्टीमेटली अगर आपको किसी ने कन्विंस कर लिया, हाँ, वन सिंगल सीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय एंटायर फ्यूचर, तो आप भी कन्विंस हो जाते हो ना ऐसे, तो बिल्कुल भी मत होना, ठीक है। अभी पढ़ो अच्छा से। तो क्या हुआ था उस समय, मणिक चंद्र बरुआ जी एंड जगन्नाथ बरुआ जी जो है वो कन्विंस हो जाते हैं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो असम का बेनिफिट ही करेगा, इसलिए कन्विंस होने के बाद क्या करते हैं, वो जो इनिशियली जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे वो छोड़ देते हैं, ठीक है। The Sabha demanded that the interest of the Assamese people should be protected and that certain number of jobs should be reserved for them in the new province। तो जो जोरहाट सार्वजनिक सभा होता है वो डिमांड करते हैं कि असमीज लोगों का जो इंटरेस्ट है, असमीज लोगों का जो इंटरेस्ट है वो फुलफिल होना चाहिए, नंबर वन। और दूसरा ये है कि जो जॉब्स हो असमीज लोगों के लिए जो जॉब है वो रिजर्व हो जाना चाहिए, ठीक है। भले ही अगर, ठीक है, इन्होंने तो अभी सोच लिया था ना कि ठीक है असम को ईस्ट बंगाल के साथ मिक्स कर लेंगे, कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। इनिशियली इन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट आवाज उठाया था, बट नाउ दे आर इन फेवर कि हाँ ठीक है असम को मिक्स कर लेते हैं ईस्ट बंगाल। लेकिन क्या इनका डिमांड क्या था, अगर असम को ईस्ट बंगाल के साथ मिक्स करना है तो दो चीज करना होगा। नंबर वन, असम का जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, असम का कल्चर, असम का लैंग्वेज में कोई वो नहीं होना चाहिए। और नंबर दो, जो असमीज लोगों के लिए क्या है, जो जॉब है, जो नया प्रोविंस होने वाला है, ये जो असम और ईस्ट बंगाल का जो एक नया प्रोविंस होने वाला है, उसमें असमीज लोगों के लिए जो जॉब है वो रिजर्व कर देना चाहिए। तो ठीक है, ये इनका डिमांड था। असम को पहले एक नया प्रोविंस में ऐड करने से पहले, एक नया ईस्ट बंगाल से ऐड करने से पहले ये इनका डिमांड था कि पहला कि असमीज लोगों का जो इंटरेस्ट है, असमीज कल्चर, ये सब प्रोटेक्ट होना चाहिए। नंबर दो, जो जॉब है असमीज लोगों के लिए वो रिजर्व हो जाना चाहिए। द सभा बिकेम वीक आफ्टर द डेथ ऑफ जगन्नाथ बरुआ एंड सर्वाइव्ड अप टू 1921। तो अब क्या होता है, जो जोरहाट सार्वजनिक सभा होता है वो कमजोर हो जाता है, क्योंकि देखिए अब जो लीडर है, जब लीडर ही खत्म हो जाता है, लीडर का ही डेथ हो जाता है, तो उसके बाद मतलब कोई लीड करने के लिए नहीं रहता है, तो अल्टीमेटली वो हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, जोरहाट सार्वजनिक सभा भी कमजोर हो गया। क्या, इनका डेथ के बाद, जगन्नाथ बरुआ का डेथ के बाद जो होता है, जगन्नाथ बरुआ जी के डेथ के बाद क्या होता है, जोरहाट सार्वजनिक सभा जो है वो वीक हो जाता है। एंड ये कब तक सर्वाइव कर पाता है, ओनली 1921 तक ही सर्वाइव कर पाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास हम असम एसोसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। आई एम गोइंग स्लो बिकॉज टाइम भी कम मिल पाता है, बस कुछ दिनों का बात है, उसके बाद तो फुल स्विंग में वीडियोज आएंगे। तब तक आई गो शॉर्ट, अभी भी आई थिंक स्टूडेंट रुके हुए हैं बाहर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।